Today we will discuss about chapter 4, chapter 9, living organisms, characteristic and habitat. Now, next, page number 81. We have taken only two examples for a very wide varieties of animal and plants that live on the earth. हमने टू वैरायटी ली थी, एग्जाम्पल लिया था प्लांट्स और एनिमल्स का। प्लांट्स में कौन था? कैक्टस लिया था। एंड एनिमल्स में कैमल है, फिश है ना, इन सबको लिया था। Now we will find that they have certain features that help them live on the surrounding in which they are naturally found. हमने पाया था कि इनका जो फीचर्स है, इनके जहाँ पे ये रहते हैं, इनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या है, एडॉप्ट है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही इनका फीचर्स है। फॉर एग्जांपल, अगर ये टेरेस्ट्रियल है तो टेरेस्ट्रियल के अकॉर्डिंग, एक्वेटिक है तो एक्वेटिक के अकॉर्डिंग, अगर ये डिजर्ट में है तो डिजर्ट के अकॉर्डिंग एडॉप्ट करते हैं, एनिमल्स हो और प्लांट्स हो। तो एक्वेटिक मीन्स जानते हैं? यस, ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो वाटर में सबमर्ज रहते हैं, मतलब डूबे हुए रहते हैं, वो एक्वेटिक कहलाते हैं। The presence of specific feature of certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. Adaptation of organisms differ depending on their places of dwelling. That they why a fish cannot live out of water and a camel cannot live in sea. जैसा कि उनका फीचर्स रिगार्डिंग वो अडॉप्ट करते हैं जिस एनवायरनमेंट में है, बट उनको अगर उनके सराउंडिंग से या उनके एनवायरनमेंट से अलग कर दिया जाए तो वो नहीं रह सकते। फॉर एग्जांपल, अगर इसमें दिया है फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर, क्या फिश वाटर से बाहर निकालने पर अडॉप्ट कर लेगी या लिव, मतलब जीवित रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। क्यों? यस, क्योंकि वो जो उसका रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो वाटर से ही है, और वाटर मींस मैं बताया था कि गिल से उसका रिस्पायरेशन होता है। वाटर को वो पूरा एब्जॉर्ब करती है और जो वाटर में सोल्यूबल ऑक्सीजन है उसको क्या करती है, वो इनटेक करती है, लेती है, और उस ऑक्सीजन को वो यूज करती है अपने रेस्पिरेशन में। ठीक है? The place where organisms live is called habitat. जिस प्लेस में ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको क्या कहते हैं? हैबिटेट होता है। Habitat means dwelling places, a home. The habitat provided food, water, air, shelters and other needs to organism. हैबिटेट क्या प्रोवाइड करवाता है? फूड है, वाटर है, एयर है, शेल्टर्स है। ये कौन करवाता है प्रोवाइड? हैबिटेट, जहाँ पे वो रहते हैं, इसीलिए वो हैबिटेट है उनका। जैसे आपका हैबिटेट है हाउस, आपका घर, तो उस क्यों है आखिर वो हैबिटेट? क्योंकि वहां पे आपको फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर्स, जो भी चीजें हैं, सेफ्टी जो भी है,
वो सारा आपको उस घर में मिलता है, इसलिए आपको वो हैबिटेट है ना। या हर जगह वो चीज आपको मिल जा रही है, नहीं मिल पा रही है। सेम वे अगर लायन की बात करें तो लायन का हैबिटेट क्या है बेटा? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में रहता है ना, फॉरेस्ट में है उसका हैबिटेट। तो फॉरेस्ट में उसको क्या क्या चीज मिलती है? उसको फूड भी वहीं से मिलता है, वाटर भी मिलता है, एयर भी मिलता है, शेल्टर्स भी वही मिलता है ना। क्या आप अपने घर में उसको खाना दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। उसको जितना फ्रीडम चाहिए वो चीज आप दे पाओगे, है ना। उसको भूख लगेगी तो आपको मार के वो खा जाएगा, सही बात है ना। अगर बात करें लॉयन की छोड़े, अगर बात करें हम व्हेल की, ब्लू व्हेल, तो क्या आप उसको घर में रख सकते हैं? क्यों? हैबिटेट क्योंकि होती है। उसका साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। और उसको एडॉप्ट, उसके एडाप्टेशन के लिए क्या क्या चाहिए? बहुत सारा वाटर चाहिए, जो आप अपने घरों में नहीं रख सकते हैं। और उसको चाहिए, स्पेस भी चाहिए और फूड भी चाहिए। 1 क्विंटल या 2 क्विंटल कितना खाती है आखिर वो, है ना। तो उसके लिए चाहिए, तो वो आप प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो वो ये चीजें जहां पे भी मिलेंगी वो उनका हैबिटेट हो गया, सही बात है ना। Yes, sir. And other needs or means several kind of plants and animal live in the same habitat. The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitat. जो भी एनिमल और प्लांट्स आपका इस तरह की जमीन में रहते हैं, तो वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो गया। टेरेस्ट्रियल मीन्स जो ये आपका जमीन में ऐसे ही प्लांट उग रहे हैं, आप हम, तो ये हम क्या हो गया अभी, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और जो प्लांट आपको अभी दिखाई दे रहे हैं सामने, वो टेरेस्ट्रियल हो गए। इसी तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि जो वाटर में रहते हैं वो एक्वेटिक हो गए, है ना। वाटर में रहने वाले एक्वेटिक हैबिटेट जो भी होता है। Some example of terrestrial habitat are forest, grassland, desert, coastal, and mountain region. On the other hand, देखिए कुछ एग्जांपल है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के, जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डिजर्ट है। ये क्या है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जांपल्स हैं। क्या चीज? क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। The habitat and plants and animals that live in water are called aquatic habitat, है ना। अभी एक्वेटिक हैबिटेट में कौन सा आया? लेक्स, रिवर एंड ओशियन। लेक्स झील है, रिवर नदी है, ओशियन आपका समुद्र है। ये क्या है? एक्वेटिक हैबिटेट है। देयर आर लार्ज वैरायटी, लार्ज वेरिएशन among terrestrial habitat like forest, grassland, desert, coastals, and mountain region located in different part of the world. चलिए आप लेक्स का बताएंगे कोई हैबिटेट?
कोई एग्जाम्पल? क्या चीज? हाँ, सर लोटस प्लांट वो एक्वेटिक है, हैबिटेट है। तो ये तो एनिमल हो गए, प्लांट्स का बताएंगे? एनी प्लांट्स? लोटस सर लोटस एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट। लोटस और सर वाटर लिली, वाटर लिली, कौन सा? वाटर लिली, वाटर लिली सर, वाटर लिली। आशुतोष, क्या बोल रहे हो? यस सर। सर लोटस और वाटर लिली अलग अलग होता हाँ, है लोटस तो पता है। और सर। हाइड्रा है। हाइड्रा भी एक्वेटिक प्लांट है जो एक्वेटिक में रहते हैं। एल्गी, हाँ वही एल्गी है, ये चीजें हैं। तो जो ये इसमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ये जो आते हैं, कोस्टल, कोस्टल मीन्स होता है जो किसी सी या रिवर के साइड में जो एरिया होता है ना, किनारे का एरिया, वो एरिया होता है जिसमें कि आप देखते हैं कि वो वाटर में भी नहीं रहता है और टेरेस्ट्रियल में भी नहीं रहता है प्रॉपर तरीके से। वो दोनों के क्या रहता है, मीडियम, बीच में रहता है। ठीक है। तो आज आगे बढ़े। यस सर। The organism, both plant and animal living in a habitat, are its biotic component. The non-living things such as rock, soil, air, and water in the habitat constitute its abiotic component. Are sunlight and heat biotic or abiotic component? देखिए, इसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात किया है। तो जो बायोटिक कंपोनेंट है वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, और जो एबायोटिक होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है। तो जैसा कि बायोटिक में बताया गया, प्लांट्स एंड एनिमल इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट, एंड नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, सॉइल, एयर, वाटर, है ना, ये क्या है? एबायोटिक। हाँ हाँ। हीट क्या है? एबायोटिक एबायोटिक है। है। एबायोटिक। सनलाइट क्या है? एबायोटिक। Abiotic component. We know that some plants grow from seeds. Let us look at some abiotic factors that their effect on seed as they grow into young plant. चलिए, एक्टिविटी अब आपकी कल होगी, आपको ये पढ़ना है। ठीक है। सर एग्जाम में स्कूल आना पड़ेगा?